नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो तोड़ टाल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। अटल जी की कविता है चिंगारी का खेल बुरा होता है। ये पंक्तियां उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखी थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया, आज भुगत रहा है। अब अटल जी की यही नसीहत अमेरिका और कनाडा के लिए भी सबक साबित हो सकती है। दोनों मुल्क पाकिस्तान की तरह ही भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले खालिस्तानियों को शह दे रहे हैं और अगर नहीं सुधरे तो वो भी परेशान हो सकते हैं। कहने को तो अमेरिका आतंक का सबसे बड़ा विरोधी है, लेकिन जब खालिस्तानी आतंकी अमेरिका में भारत के राजदूत का अपमान करते हैं, उनके साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की करते हैं, तो अमेरिका चुप्पी साध लेता है। आप सभी को पता है कि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। इस खास मौके पर न्यूयॉर्क के हिक्सविल गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय राजदूत चरणजीत सिंह संधू पहुंचे थे। वहां मौजूद कुछ खालिस्तानियों ने उनसे बदसलूकी की, उनके साथ धक्का मुक्की की। हालांकि उस दौरान वहां मौजूद सिख समाज के दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया और राजदूत की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका में खालिस्तानियों को शह कौन दे रहा है, उन्हें खाद पानी कहां से मिल रहा है। तो अमेरिका भले ही खालिस्तानियों पर फिलहाल मौन हो, लेकिन अमेरिका के ही थिंक टैंक हडसन की रिपोर्ट कहती है कि कनाडा से लेकर अमेरिका और यूरोप तक होने वाली खालिस्तानी साजिशों के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि खालिस्तानियों को आगे कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रच रहा है। ये जो है ये सिख नहीं है, ये खालिस्तानी है और मेरा मानना है कि ये आईएसआई के एजेंट हैं और पगड़ी या दस्तार बांधकर ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ये बहरूपी हैं। बड़े कड़े शब्दों में इसकी पहले निंदा भी करता हूं और वो जो भी हम करते हैं हम सबके सामने, सबकी नज़रों के सामने और कोर्ट कचहरी जो लीगल प्रोसेस उसको अडॉप्ट करते हैं, कभी इस तरह का काम नहीं करते। ऐसी किस्म की धक्का मुक्की या बदसलूकी जो है वो अफसोसनाक है और इस तरह की बदसलूकी जो है कम से कम डिप्लोमेट्स के साथ किसी हालत में भी नहीं करना चाहिए। गुरु के घर पे ऐसा रोकना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बदनामी होती है। इसी पर बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुखिया एमएस बिट्टा साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं, अग्रज होकर लड़ते हैं। दीपक वोरा साहब हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा राजनयिक है। मेरे साथ की मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, करगिल के वॉर हीरो हैं। मेरे साथ उजमा करदार हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनालिस्ट हसन दुरानी साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार। थोड़ी देर में मेरे साथ इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक वोरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या है इसके पीछे, क्यों ये हो रहा है और कनाडा और यूएस में ही क्यों? और जिस दिन गुरु नानक साहब का जन्मदिन है उस दिन ये ऐसी हरकतें कोई सिख तो नहीं कर सकता, ये कोई बहरूपिया ही कर रहा होगा। आभारी हूं सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ चैनल पर होता हूं, आपके चैनल पर और आपके साथ। आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मैं दिल से कह रहा हूं, ये जुबान से नहीं कह रहा। सर, एक मेरा अनुरोध है आपके साथ, जो सरहद के उस पार से मैडम है, उनसे अनुरोध है कि गाली गलोच मत करिएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है इस समय। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, आज गुरपुरब है। दुनिया भर में जितने लोग हैं जो सिख धर्म में विश्वास करते हैं, भले ही सिख ना भी हों, तो हम उन सबको शुभकामनाएं देते हैं। आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पर सर, वो गुरुद्वारे में गए। गुरुद्वारे के अंदर ये सही है कि पुलिस नहीं जाती अनलेस उनको बुलाया जाए। वहाँ पर भी बदसलूकी करने की कोशिश की, अंदर भी किया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सर। मेरे साथ हुआ था 1984 में, जब मैं पोस्टेड था वॉशिंगटन में, रिलेटिवली जूनियर ऑफिसर था, लेकिन उस समय स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ था, फिर मिसेस गांधी की हत्या हुई। तो हम लोग जाते थे गुरुद्वारे में उनसे कांटेक्ट करने के लिए, तो वो उस समय नाराज़ होते थे और उस समय भी हमें बताया गया था कि ये असली सिख नहीं है, ये पगड़ी पान के दाढ़ी उड़ा के बना के आ जाते हैं, प्रिटेंड करते हैं। और सबसे ज़्यादा वही 8-10 लोग करते थे। अमेरिका और कनाडा का जो आपने जिक्र किया, ये क्यों टॉलरेट करते हैं? ये भारत पर प्रेशर डालने की तरकीब है। भारत उभर रहा है, ऑलरेडी आपको पता है, चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था हो गई है दुनिया में। हमारी ताकत पूरी दुनिया में है। G20 में आपने देखा, SCO में आपने देखा, ब्रिक्स में आपने देखा। तो इनको थोड़ा सा अब ये डर लग रहा है कि जो पुराना सिस्टम है जिसमें 5 महारथी पूरी दुनिया का भविष्य तय करते थे, वो अब सिस्टम खत्म हो रहा है, एक नया सिस्टम उभर के आ रहा है और उस नए सिस्टम में नंबर 1
है भारत, तो ये करने की कोशिश करेंगे। फिर अब इलेक्शंस आने वाली हैं, अभी आप और भी देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वो सोरोस फोरोस जो भी है, ये लोग बहुत सी चीज़ें लिखेंगे भारत के बारे में, इसका असर नहीं पड़ेगा। फाइनली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर कि जो इन लोगों ने किया, हम इनको खालिस्तानी कहते हैं, ये तो सिख जो लोग हैं वहां पर, ये तो अमेरिकन नेशनल्स हैं, ये तो अमेरिकन आतंकी हैं, तो कनेडियन नेशनल्स है, कनेडियन आतंकी हैं। इनका सिक्खी से कुछ नहीं लेना देना, ना खालिस्तान से इनका कुछ लेना देना है। ये प्योर एंड सिंपल आतंकी हैं और इन लोगों को, ये जो सरकार है इस समय अमेरिका में और कनाडा में, उनको समझ जाना चाहिए क्या हो रहा है। मैं इतना आखिर में कहूंगा सर, आप जानते हैं यूरोप में क्या हो रहा है, नेदरलैंड्स में जो सरकार जीती है उसने क्या बोला है सर कि जितने मुसलमान लोग हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो व्यक्ति बन सकता है प्रधानमंत्री उस देश का, उसने कहा छोड़ के चले जाओ, हमें नहीं जरूरत है। यूरोप में उन्होंने इमिग्रेशन कंट्रोल टाइटन कर दिया हर जगह। जब हाल ही में मैं गया था वहां पर सर, सिक्योरिटी पे मुझसे पूछा कहां से हैं, मैंने कहा मैं भारत का राजदूत हूं। और फिर मैं आपको बता देता हूं स्पष्ट रूप से, कोई बुरा माने ना माने मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे कहता आई यू अ मस्लिम, वो मुस्लिम तो नहीं कह पाते, आई यू अ मस्लिम, आई सेड नो आई एम अ हिंदू। ओके जाइए आप अंदर। अब इस टाइप की जो छवि बनती जा रही है, सिक्खी की भी यही बनेगी। मेरा अनुरोध है जितने सिख वहां पर हैं, ये मत करिएगा, आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, भारत का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हसन दुरानी साहब, ये तो पाकिस्तान का ओरिजिनल प्लान है ना, K2, खालिस्तान और कश्मीर, मिलना जलना कुछ है नहीं। तो एक अमेरिका में बनवा दीजिए, एक कनाडा में बनवा दीजिए खालिस्तान, क्या दिक्कत है? कनाडा तो बहुत बड़ा है सर, बना दीजिए, और एक थोड़ा सा पाकिस्तान में बना दीजिए खालिस्तान। जी बिल्कुल। आप देखिए, बात यह है कि आपने जो बात की है ठीक है, हो सकता है अगर हम इसके पीछे शामिल होंगे तो डेफिनेटली हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक अगर हिस्ट्री से अगर मैं आपको बता दूं तो आपके कोई रा के एक साबित सरबराह थे GB संधू, शायद उनका नाम था, उनकी मैंने किताब एक पढ़ी है जो कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि पंजाब की ताकतवर जो पार्टी थी अकाली दल को शिकस्त देने के लिए 2 सिख संतों का इंटरव्यू किया, जिसमें पहले को रिजेक्ट कर दिया और जरनैल सिंह को मुंतखब करके लॉन्च कर दिया। और उन्होंने, संधू साहब ने यहाँ तक भी लिखा है कि मैं जब इंटेलिजेंस डायरेक्टर था तो मेरे हिसाब से इन ग्राउंड खालिस्तान की ना कोई आवाज थी ना ही कोई आइडिया मौजूद था। अरे तो पाकिस्तान के दिमाग की पैदाइश है ना हसन साहब, उसके लिए हमारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप कुछ आर्टिकल ही उठा के पढ़ लेते, सब कुछ लिखा हुआ है। अभी बताएंगे, बिट्टा साहब बताएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे खालिस्तान की आग लगाई। संतू साहब की किताब के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको, आप सही कह रहे हैं, जो किताब में लिखा वही कह रहे हैं। ग्राउंड पे खालिस्तान नहीं है, कनाडा में है, अमेरिका में, भारत में नहीं है, कोई खालिस्तान नहीं मांग रहा सर। अगर आप बात नहीं सुनना चाहते, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप मुझसे क्वेश्चन ना करें। अरे मैं तो कह रहा हूँ आपकी बात सही है हसन दुरानी साहब। आप ठीक, आप मानते हैं इस बात को कि ये कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने खुद बनाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी, किस लिए? क्योंकि अकाली दल का जोर तोड़ने के लिए, पंजाब के अंदर कांग्रेस को पावर दिलवाने के लिए। तो आप फिर माने इस बात को कि खालिस्तानियों को, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये सिख नहीं है, ये अपनी इन्होंने सिर्फ पगड़ियां बांधी हुई है, दाढ़ियां बढ़ा ली, मैं ठीक है आपकी बात मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं? क्योंकि आपकी जो किताब मैंने पढ़ी है, आपके साबिक जो रा के जो डायरेक्टर थे, जो हेड थे, उनकी मैंने किताब पढ़ी है, लिहाजा मुझे आपकी बातों पे पूरा यकीन है, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो अब बात यह है कि जब आपने फ्रैंकेनस्टाइन को जब आपने इजाद कर लिया, बना लिया, अब आपसे काबू नहीं हो रहा, तो आप उसका इल्जाम दूसरों पे क्यों लगा रहे हैं भाई? क्या अमेरिका और कनाडा जो है, पाकिस्तान जो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया आप लोगों के मुकाबले में कि अमेरिका और कनाडा से अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो फैसले करवाने शुरू कर दिए। आप लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि आपके दुनिया में कहीं पे भी कोई भी हिंदू है, खासतौर पे जिसका ताल्लुक आपकी गवर्नमेंट के साथ या आपकी सरकार के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक है, वो बेचारा इतना कमजोर हो चुका है कि पाकिस्तान उसको दुनिया में कहीं पे भी जिंदा नहीं छोड़ पा रहा। सर देखें, चलिए हसन भाई अब क्या कह रहे हैं आपको खुद पता नहीं, आप क्या कह रहे हैं आपको खुद पता नहीं भाई, ये प्लान आपका नहीं है, एक तरफ खालिस्तान एक तरफ कश्मीर, आप खुद कह रहे हैं कि खालिस्तान की ग्राउंड मांग पे कहीं नहीं है। संधू साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा है, पंजाब में कोई आदमी पंजाब में इतना घुसे कि वो खालिस्तान नहीं चाहता। हाँ, कनाडा में जो मानना चाहते हैं वहां उनके लिए बनवा दीजिए, अमेरिका में भी 2-1 शहर बनवा दीजिए, उसको खालिस्तान कहलवा दीजिए। बिट्टा साहब बताइए, ग्राउंड पर कोई सिख चाहता है क्या? और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो सब कांग्रेस की उपज है, ये पाकिस्तान की उपज है कि नहीं? बिट्टा साहब आप बताइए अपने अनुभव के आधार पर। पहले तो जो दीपक होरा जी ने जो उनका एक
बड़ा अच्छा अनुभव था, राजदूत रहे, उन्होंने पूरा इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से बताया, न्यूट्रल होके उन्होंने बताया। सबसे पहले तो आज सबको मुबारकबाद देता हूं, आज गुरु नानक देव जी महाराज का आप सबको भी, उजमा जी, हसन जी, आपको भी मुबारकबाद, गुरुपुरब की और शुभकामनाएं। क्योंकि ननकाना साहब, करतारपुर साहब पाकिस्तान में भी है, वहां के लोग भी गुरु महाराज के सिर झुकाते हैं। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि दो तरह के सिख हैं हिंदुस्तान के बाद, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हर जगह पे दो तरह के, यूके। एक है सरदार साहब, वो जिन्होंने आज अमेरिका के एम्बेसडर आज संधू साहब को बुलाया, जो दसों नौ की कमाई से, खून पसीने की कमाई से गुरुद्वारा साहब को सजाते हैं, सिख कौम का नाम ऊंचा करते हैं और फक्र से कहते हैं, रहते हम जरूर अमेरिका में है पर दिल हमारा हिंदुस्तान में है, दिल हमारा भारत में है। दूसरे हैं वो पंजाब के वो खालिस्तानी भगोड़े, वो गुंडे, वो बदमाश, सिख कौम को बदनाम करने वाले, ISI के हाथों से कठपुतली बनके। अभी परमजीत सिंह पंजवार कहां मारा गया? पाकिस्तान में मारा गया। जो पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म फैलाता था, ये कौन था? निज्जर। कहां से स्पोर्ट थी? पाकिस्तान से स्पोर्ट थी, ISI से स्पोर्ट थी। दो तरह के सिख है जनाब। और खालिस्तान की बात दीपक बोरा जी पहले भी की, आज भी करता हूं और करता रहूंगा। शरीरों पे 14 बार हमले सहे हैं। कह दे इनको ललकार के, इन गुंडों को, बदमाशों को, इन खालिस्तानियों को। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा जैसे हजारों लोगों की लाशों से जख्मी शरीर से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक है, प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र रहेगा। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सिख समाज के लोग जिस तरीके से अमेरिका के अंदर खड़े हुए, संधू साहब को बुलाया, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे करें, ये चंद लोग एक्सपोज हों और इनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जाएं, ताकि ये लोग ना कौम को बदनाम करें, ना जहां देशों में रहते उस देश को बदनाम करें। आज कनाडा के अंदर मंदिरों पे हमले और कई स्थानों के हमले, और ये कहा जाता है हिंदू धर्म कमजोर हो गया। अरे हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख तो रोटी बेटी का रिश्ता है। इन चंद गुंडों के कारण, इन चंद बदमाशों के कारण जो खालिस्तान चाहते, चैलेंज करता हूं इनको। चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं ये खालिस्तानी, चाहे बैठे जर्मनी में, चाहे यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, चाहे यूके के अंदर भगत सिंह शहीद आजम को आतंकवादी कहने वाले। आए खालिस्तान चाहिए तो आओ हिंदुस्तान में, आओ हिंदुस्तान के अंदर बहस करते हैं। बाहर में बैठ के फंडिंग इकट्ठी करनी और बाहर से फंडिंग लेकर के खालिस्तान के नारे लगाने, ये आज का हिंदुस्तान है जनाब। जिस तरीके से दीपक वोरा जी ने कहा, ये आज का हिंदुस्तान है। दुनिया में हिंदुस्तान ने नाम ऊंचा किया है। आज का हिंदुस्तान, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और देश हो, कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं करता। वो अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने की कोशिश करता है। और फिर कहूं, नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, मैं बीजेपी का नहीं हूं, और वो पाकिस्तान में दुबई से हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके गए। किस लिए गए? नवाज शरीफ के बाद। हम पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, हम अमन शांति चाहते हैं। हम महात्मा गांधी की सोच पर चलना चाहते हैं। हम पाकिस्तान भी आगे बढ़े, हिंदुस्तान भी आगे बढ़े। क्या किया था पाकिस्तान ने? 1 महीने के बाद दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना और कश्मीर के अंदर हजारों घटनाएं की, फिर बालाकोट में हमला किया। क्या हिंदुस्तान ने पहल नहीं की? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पहल नहीं की? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ को जंग का ऐलान किया था? नहीं। जिंदा शहीद की तरह उस पाकिस्तान में जहां आतंकवादी पलते हैं, पुसते हैं, वहां जाके हाथ जोड़ के कहा, आओ मिलके पाकिस्तान भी तरक्की करे, हिंदुस्तान की भी तरक्की करे। यह हिंदुस्तान की पॉलिसी थी या नहीं थी? मैं सवाल करना चाहता हूं दीपक जी आपसे, क्या गलत था? अगर मन के अंदर नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान के ऊपर कोई गलत बात होती तो कभी पाकिस्तान ना नवाज शरीफ के पास जाते।
ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुल्क पाकिस्तान भी आगे बढ़े, देश हिंदुस्तान भी आगे बढ़े, देश श्रीलंका नेपाल भी आगे बढ़े। लड़ाई झगड़ों में कुछ पड़ा नहीं है, ये बहसम बसाई तो चलती रहेगी, पर असूलों की बात करें कि किसी के देश को तोड़ने की कोशिश करोगे, खालिस्तान के नारे लगाओगे, क्या आज का हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा? किसी भी सूरत में हिंदुस्तान इस चीज को बर्दाश्त ना किया था, ना करेगा, ना आगे कभी बर्दाश्त करेगा। उजमा अखरदार जी, मैं आपको याद करूं, आज 2023 है, मैं आपको 2008 याद करता हूं। आज का दिन था 27 नवंबर, और 27 नवंबर को ठीक 5 बजे मैं ताज के सामने खड़े होके या रादर लेट करके वहां से शो कर रहा था, जब एक टेररिस्ट हमला चल रहा था वहां पर, और जो पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित था, जिसके बड़े बड़े डॉसियर्स आपको भेजे गए। आज तक आप उस पर तो कार्रवाई कर नहीं सके, हाफिज सईद पर कर नहीं पाए, सलाउद्दीन पर कर नहीं पाए। दीपक, आपने पहले जो आपका जिस वजह से कुल बुला रहे हैं आपके जो सिख मेहमान हैं, इनको इतनी अंदर से ये आपको पता है, जब प्रोपेगेंडा निकलता है ना तो वो फिर बाहर जब आता है तो उसकी शक्ल ऐसी होती है जो आपके मेहमान की इस वक्त नजर आ रही है। बात सर, ये बात आपके लिए उतनी सही है उजमा जी, ये बात आपके लिए उतनी सही है, आपका भी प्रोपेगेंडा ही निकल रहा है। ये बताइए, आप अभी हैं उसकी पार्टी में, क्या बोलते हैं, इमरान खान की पार्टी में है उजमा जी? जी, इमरान खान की पार्टी में है क्या? देखें दीपक, आपने अगर इररेलेवेंट बात करनी है तो फिर मुझे ना बुलाया। पूछ रहा हूं, मैंने 50 दफा कहा है कि मैं PMLN में हूं, 50 दफा मैं कह चुकी हूं, अब मैं मजीद इसको नहीं दोहराऊंगी। ठीक है, मतलब पार्टी बदल ली, इमरान खान के जेल जाते आपने। आप अपनी मेहरबानी करके इंफॉर्मेशन जरा अपडेटेड रखा करें मुझे बुलाने से पहले। आपको विश्लेषण लिखाना, आप इसमें लिखिए नवाज शरीफ की पार्टी की है। बिल्कुल, पता नहीं, अगर आप नहीं लिख सकते तो फिर आइंदा मुझे ना इनवाइट। अरे ना, ऐसा ना करे, ऐसा ना, गुस्सा ना करे। अच्छा, गुस्सा ना। आप जरा मुझे 2 मिनट दे दें, मैं एक वाहिद खातून बैठी हुई हूँ आपके प्रोग्राम में, थोड़ी सी इज्जत कर लें, मुझे 2 मिनट दे दें बात करने के लिए। देखें, इंडिया का जो असल, हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है ना, वो पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गया है, और वो ये है कि उन्होंने हर मुल्क में उन्होंने आतंकवादी छोड़े में, रॉ जो है हर जगह जो है वो कार्रवाइयां कर रही है। ये जो आप इन्होंने पहले वहां पे एक पम्मा सिंह को मारा यूके में, फिर इसके बाद इन्होंने हरदीप को मारा वहां पे कनाडा में, और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो उनके PM ने इसका नोटिस ले लिया और पार्लियामेंट में कहा कि हम ऐसी जो टेररिज्म है उसको हम इजाजत नहीं देंगे। जो मारे वो टेररिस्ट थे, वांटेड टेररिस्ट थे उजमा गुरदार जी, जो मारे गए वो वांटेड टेररिस्ट थे भारत के कानून के हिसाब से। कोई इज्जतदार शहरी को नहीं मार दिया, उसी तरह के शहरी है, उसी तरह के समाज सुधारक है जैसे हाफिज सईद है पाकिस्तान में। आपने रॉ के एजेंट के थ्रू मरवाया, और फिर आपको G20 में कहा भी गया, अमेरिका ने भी कहा और कनाडा ने भी कहा कि मेहरबानी करके इन्वेस्टिगेशन में आप लोग साथ कोऑपरेट करें, आप लोगों ने नहीं किया। और अब जो अमेरिका में आपकी जो फाइनेंशियल टाइम्स में जो आर्टिकल आया है, US अथॉरिटीज ने खुद कहा है कि आपने वहां पे पन्नन नामी जो सिंह जो लीडर थे खालिस्तान के, आपने उनको मरवाने की साजिश की आपके रॉ के लोगों ने, लेकिन वो US अथॉरिटीज ने, FBI ने उसको नाकाम किया। इसका मतलब है आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है टेररिज्म पूरी दुनिया में, और ये इस वजह से है खालिस्तान को ये जो गालियां दे रहे हैं ना आपके बैठ के मेहमान, इनको पता होना चाहिए कि लाखों लोगों ने कनाडा में रेफरेंडम में खालिस्तान के फेवर में वोट डाले, और अब जनवरी में सैन फ्रांसिस्को, जनवरी 2024 में सैन फ्रांसिस्को में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो, मैंने आपकी हर बात सुनी है। आप मेरे बारे में किसी को मांग करनी है तो हिंदुस्तान में आके करें, हिम्मत हौसला रखें, हिम्मत हौसला रखें भाई, अपनी बारी पे बात किया करें। आप इनको पता है कि 24 जनवरी 2024 को ये खालिस्तान की मूवमेंट शुरू होने जा रही है अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में लाखों मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बिट्टा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उजमा जी को अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप बोलिएगा मुझे जनरल सिन्हा के पास नहीं जाना है। सुनिए बिट्टा भाई 1 मिनट, आप दोनों अगर एक दूसरे को बोलेंगे दोनों की आवाजें कटेंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, उसका जवाब लेंगे।
अब आप लोग इतने खौफजदा हैं हमारे आईएसआई से कि आपके दिमाग में आईएसआई का जो है ना वो दहशत ही हर वक्त रहती है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान का क्या नार्को कौन फैलाता है? नार्को टेररिज्म कौन पंजाब के अंदर हिंदुस्तान में फैलाता है? ये खालिस्तान इसलिए चला क्योंकि आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है इंडिया में। आप सिख चलो हमारा तो वायलेशन है, आपके ह्यूमन राइट है क्या उजमा करदार साहब? ये जनरल सिन्हा समझाएंगे आपको, ये जनरल सिन्हा समझाएंगे आपको। बेटा साहब एक मिनट रुक जाइए, जनरल सिन्हा बताइए, हमारे यहाँ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ कोई ह्यूमन राइट है भी क्या? कितनी हमारे हिंदू बच्चियों को 12 साल 14 साल उठा के मस्जिदों में ले जाया जाता है, सिख बच्चियों को मस्जिदों में ले जाया जाता है, जबरन मुस्लिम बनवाया जाता है, निकाह पढ़वाया जाता है। जनरल सिन्हा ये होता है कि नहीं होता है? चल रही है, इसमें हमारा क्या लेना देना है? हो गया कुछ नहीं कहा, मैम हो गया। आप जनरल सिन्हा नहीं है, अहमदियाओं की मस्जिद भी तोड़ देते हैं आप, किसी को हक देते नहीं है, इसीलिए लोग आपसे उज़मा मैम, अरे खातून उज़मा मैम सुने तो सही, आपको वर्बल डायरिया हो रखा है क्या? फिर सुने तो सही, जनरल सिन्हा आप नहीं है, दीपक साहब ने मेरे से किया है। मुझे कोई डायरिया नहीं है, प्लीज मेरी गम फिक्र फाका ना करे मेरी सेहत हाँ, के लिए। प्लीज वर्बल डायरिया तो नहीं, जनरल सिन्हा को प्लीज वर्बल नहीं है। मैं आप लोगों की जो एक जिसे कहते हैं ना, प्लीज शांत हो जाइए ना। मैम अरे आप खातून है, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हाँ ठीक है, शांत हो जाए। बहुत आपने बताया, बहुत अच्छा, थैंक यू, मेहरबानी। देखिए दीपक जी, जय हिंद आपके लिए। और आज गुरपर्व है और लख लख बधाइयाँ पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए। गुरु नानक के, मैं सिख रेजिमेंट का एक सिपाही हूँ, मैं सिख रेजिमेंट में 40 साल तक अपनी योगदान दी है। सिखों को सिक्खी क्या होती है उसकी जितना ज्ञान बिट्टा साहब को होगी, क्योंकि वो सिख से जन्मे हैं, और मैंने तो वहाँ की वो, क्योंकि सिक्खी वही है। और आपने जो आज सवाल किया है, वो सवाल के ऊपर का जवाब आने से पहले दीपक जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज आपने डिबेट रखा है इस गुरपर्व के दिन, आज वो पावन दिन है जिस दिन पूरे विश्व में जो सिक्का है, जो सिक्की, और वही चीज जो आतंकवाद के लिए उस जमाने में सिख धर्म का खड़ा किया गया था। सिख धर्म आया ही था सबसे लेटेस्ट और सबसे प्योरेस्ट, सबसे रिफॉर्म्ड, यदि कोई रिलीजन है तो वो सिखिज्म है। और वही आतंकवाद किस लिए सिख धर्म आया था? जो गुनाहें हो रही थी पूरे विश्व के अंदर में हिंदुओं की, उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए सिख धर्म का स्थापना हुआ थी। और गुरु नानक साहब ने और हमारे गुरुओं ने, 10 गुरुओं ने, आप पंच प्यारे को देखिए, कौन है वो पंच प्यारे। और आज जब हम बात कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं कि क्या हुआ अमेरिका के यूएसए में, क्या हुआ न्यूयॉर्क में, क्या हुआ उस गुरुद्वारे में, उस प्रकाश परम के ऊपर में एक सिख, जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं वो सिख हैं, वो पगड़ी धारण करते हैं, वो वहां जाते हैं और पीछे से वो भेड़िए जो सिख के भेष में, और सही कहते हैं, बिट्टा साहब ने सही बताया, भोरा साहब ने सही बताया, वो सिख नहीं है, वो सिख के, और मैं जानता हूं सिक्खी क्या होती है, सिख क्या चीज होती है। सिख मर जाता है मगर अपने देश और मानवता के लिए वो 8 बिलियन लोगों के लिए काम करता है। और ये कह देना कि हम खालिस्तान की मांग, और आपने जब बीच में बताया था ना, और इसने सुने जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए लोग, जब राजा रंजीत सिंह गए थे ना, तो आपने लड़कियों के भेष में, उसके भेष में अपने पैजामों को ऊपर करके, जो आज आप भी पहनते हैं, छिप करके भाग रहे थे। उसकी जो ललकार थी दीपक जी, आज दुनिया वही सुनती है। और आपने कहा ना निज्जर को किसने मारा? वो सिखों ने मारा होगा, जिसको यह पता है कि ये भेड़िया जो सिख का पूरे विश्व के अंदर, सिख तो देता है, सिख तो बचाता है, सिख ये नहीं करता इन भेड़ियों के लिए। और जब गुरबंश सिंह पन्नू
कि जिसके ऊपर जो उन्होंने सिख फॉर रेफरेंडम करने का एसजे जो बनाया, सिख फॉर जस्टिस 2009 में, 16 साल से उन भेड़ियों को लिया जो आज आप देखते हैं, चाहे वो कनाडा के अंदर हो और पॉलिटिकली उसको यूज करने के लिए आईएसआई। और ये आप जो आपने बताया ना कि ये कोई रीडिंग है, कोई उसका रिसर्च है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। टू पाकिस्तान भीख की कटोरी में घूमता देश, वो 200 बिलियन एक K2 प्लान में खर्च करता है। करतारपुर कॉरिडोर को जब खोलता है, और आज या ननकाना साहब जाइए आप, तो वहां के गुरुद्वारों का प्रबंधन, और वही प्रबंधन के लिए जो जब बात करते हैं निज्जर, इसी प्रबंधन के लिए घुसा था। और वही के लोगों ने आज देखिए ना, केवल एक नाम नहीं है, सारे वो जो खालिस्तान और जो कश्मीर के अंदर में आतंकवाद फैलाने वाले टेररिस्ट किस तरह से मारे जा रहे हैं। और कौन मार रहा है? खुद जो नहीं चाहते वही मार रहे हैं, इसलिए वो मर रहे हो उन गीदड़ों की मौत जिनके लिए वो करते हैं। नहीं दीपक जी, 1 सेकंड और दीजिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड लूंगा और, क्योंकि ये जो आपके पैनल में बैठे हुए पाकिस्तान से आए हुए वो स्ट्रूज हैं जो आईएसआई के के साथ मिलकर के चलाना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं है। रेफरेंडम 2020 तो खत्म हो गया ना, पूरा एब्सोल्युटली धराशायी हो चुका है। आज कनाडा के अंदर पूरा धराशायी है। और आप देखिए, ये नहीं कि न्यूयॉर्क के अंदर में या सैन फ्रांसिस्को के अंदर में या वहां पर भी जो हुआ है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के और देशों में वो टोटली एक्सपोज हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम। आप अभी लोग गिना रहे थे ना कि वो निज्जर पिज्जर कौन है, ये कितने लोग, आप लिस्ट ले लीजिए ना, लिस्ट गिनाता हूं, और सारे K2 प्लान वाले हैं, वो खत्म हो रहे हैं। ये लोग रॉ का नाम ले लिए, ये लोग वही मार रहे हैं, वही सिख जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी धर्म को गुरु नानक साहब ने आज बनाया था कि उनकी रक्षा करेंगे। वो मौनातों के रक्षा के लिए है, मरने मारने के लिए नहीं कि गुरुद्वारे में जाओ एक सिख को रोके। ठीक है राजा काशिफ साहब, अब मुझे ये बताएं, समझ नहीं आती एक बात कि खालिस्तान चाहिए भारत में, अब पूरे भारत में खालिस्तान की मांग कहीं नहीं उठ रही है। मांग कहां उठ रही है? मांग उठ रही है लंदन में, मांग उठ रही है अमेरिका में, मांग उठ रही है कनाडा में, मांग उठ रही है कहीं जर्मनी में। तो भारत में ये मांग क्यों नहीं उठती भाई, बताइए ना। इन देशों में बना दिया जाए खालिस्तान। जी बहुत जी बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। खालिस्तान मूवमेंट कोई कनाडा में नहीं स्टार्ट हुआ था, और जैसा कि कल आपके सामने ही जनरल सेना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में जितने मर्डर हो रहे हैं, देखें ना किस किस तरह से सारे मारे जा रहे हैं। और यकीनन रिसर्च और एनालिसिस विंग जो रावण है वो काम कर रहा है अपनी जगह। और आप ये देखें कि जनरल शाह बेग जो थे 84 में गोल्डन टेम्पल में जो स्टार्टअप हुआ है, तो ये इंडिया में ही हुआ है ना, ये कोई कनाडा में तो नहीं हुआ, ना अमेरिका में हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मांग बाहर हो रही है? और जनरल शाह बेग के साथ जो इंडियन फौज ने किया, उनको जिस तरह से दलील करके बाजवा जो गले लगा के मिल रहा था, शर्म बात है। क्यों नहीं उसको बना दिया आपने गुरुद्वारा पंडित कमेटी का हेड वहां पर? अरे आप ये देखें, जनरल साहब बताएं ना आप। अरे भाई तथ्यों पे बात करें ना, जनरल शाहबेग का नाम ले लिया आपने। देखिए आपने शाहबेग तो आपका पौधा है, जनरल साहब शाहबेग तो आपका अपना पौधा है। आपने उस बंदी को इतना खड़ी किया कि उसने खालिस्तान मूवमेंट खड़ी की। आज आप नाम क्यों नहीं लेते जनरल शाहबेग का? जनरल शाहबेग है बेसिक पायनियर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट, और एक मेजर जनरल ने स्टार्ट की जब वो ब्रिगेडियर था। एक दिन पहले उसकी रिटायरमेंट से आपने उसको जलील करके निकाला, उसकी पेंशन बंद कर दी। ये तो बेसिकली इंतकाम की आग थी जो फौज के अंदर से, इंडियन फौज के अंदर ये जो पैदा हो गए हैं लोग, ये चीज है। और पता नहीं कितने अभी और होंगे। उसकी रीजन ये, इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? जनरल शाहबेग सिंह का ताल्लुक आप मुझे बताएं पाकिस्तान की फौज से था? नहीं, वो तो एक इंडियन फौजी था, एक इंडियन सोल्जर था। और मुक्ति बहानी का फाउंडर, मुक्ति बहानी में गोरिल्ला ट्रेनिंग देने वाला। और आप कह रहे हैं कि जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम सुना है? लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। अरे भाई मेरे,
दीपक साहब जरा इनसे सर वो पूछिए, तस्वीर जगजीत निकलवा सिंह लेता अरोड़ा हूँ। कौन अब थे? इनने खुद ने नाम जो ले लिया तो इनके तस्वीर 93 निकलवा लेता हूँ। हाँ। वो तस्वीर निकलवा लीजिए 1971। हाँ, अब एक- उनको बताइए, निकलवा लीजिए जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। वो आपका दिखाइए नियाजी, जरा, राजा साहब दिखाइए। काटिए मत ना, नियाजी सरेंडर करता वो हुआ। न्याजी साइन करता हुआ दिखाइए, वो। दिखा रहा हूँ सर, फुटेज आ रही है अभी। राजा काजी जरा बोलिए ना। दिखाइए इनको। अच्छा हुआ मुक्ति वाहिनी का नाम आपने ले 93,000 दिया। दीपक दिखाइए जरा, दीपक जी आपने अच्छा हुआ मुक्ति वाहिनी का नाम ले दिया, अच्छा हुआ। अभी आएगा दीपक वोरा साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं। दीपक वोरा साहब क्विकली में, फिर मैं बहस में आगे जाऊंगा। बिट्टा साहब को लाना है मुझे, क्योंकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है। दीपक वोरा साहब। बहुत जल्दी से मैं कहना चाहता हूं सर, मैंने अपना सर ढक लिया है क्योंकि आज गुरु पूरब है। अगर आप देखें तो पूरे भारत में जो कुछ लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, वही सब उस चीज का हम पालन करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो ये स्थापित करना चाहते हैं वो भारत में ऑलरेडी है। सिर्फ मैंने इसलिए कहा क्योंकि बिट्टा साहब आपकी बात सुन रहा था, जनरल साहब की बात सुन रहा था। बहुत जल्दी से अर्ली 90s में मैं एक सेंसिटिव पोजीशन में था। मेरे एक मित्र थे, उनका सरदार थे, कनाडा में उनकी कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उनकी बॉडी वापस आई, तो जैसे सिस्टम है उनकी बॉडी को अग्नि देनी थी, हमने उनके खेत में, मैं वहां पे गया था, ये अमृतसर था, तरन तारण जगह है वहां पर। जब मैं गया तो 20 सिक्योरिटी वाले मेरे साथ थे। उस लड़के के फादर मेरे पास आए, बोले कि दीपक ये कौन है? तो मैंने कहा कि दार जी ये मेरी सिक्योरिटी के लिए आए हैं। और वो बोले इंस्पेक्टर से कि यहां 500 सरदार हैं, ये लाशें पहले बिछेंगी फिर दीपक को कोई हाथ लगाएगा। और क्या मैं कह सकता हूं सिक्खी के बारे में? कुर्बानी है सिक्खी सा, शक्ति है सिक्खी सा, ह्यूमन राइट्स है सिक्खी सा। मैं एक बात जोड़ दूं राजा गांधी साहब, ये भी मैं आपको बता दूं, मेरी माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी, वो हमको कहानी बताती थी कि भाई जब आक्रमणकारी आए, जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे भारत में आए, तो हिंदुओं को बचाने के लिए, बाकियों को बचाने के लिए हिंदू परिवार में ही सिख पैदा हुए। 2 बेटे होते थे, एक सिख बन जाता था। ये आ गई ये तस्वीर है जगजीत सिंह अरोड़ा साहब, हमारे शानदार सोल्जर जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान फौज के 91,000 लोग सरेंडर करते हुए। ये खड़े नियाजी, ये खड़े जगजीत सिंह अरोड़ा साहब, ये है आपके जनरल नियाजी, जिनको पाकिस्तान में गाली माना जाता है, जिनके चलते पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा है। राजी कासिम साहब देख लीजिए, आप भी सजदा कर दीजिए इनके सामने, जनरल नियाजी के सामने। अच्छा ये बताएं दीपक साहब, आपने एक आध प्रोग्राम में खुद कहा कि पाकिस्तान भारत ने तोड़ा, ऐसा ही है? हाँ, आपने इस्लाम के नाम पे अलग मुल्क मांगा भाई, और ब्रिटिशर्स ने दे दिया। आप लोगों ने तोड़ा, तो इसका मतलब है जो तोड़ रहा है दूसरे मुल्कों में, जिसने पाकिस्तान को 71 में तोड़ने की, तो इंडिया तो एक खुद टेररिस्ट कंट्री है। अगर आज उसके साथ कुछ हो रहा है तो उसको रोने की क्या जरूरत है? ऐसा है, पाकिस्तान कहीं हमला करता है तो क्या करता है? पाकिस्तान वहां जाके बस जाता है। हम क्या करते हैं? वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार बना के देते हैं। समझे आप? ये अंतर है भारत और पाकिस्तान में। आप जाते हैं, आक्रमण करते हैं, जमीन रख लेते हैं। राजा कासिम साहब बताइए, मेरे को माँ ने जो सिक्की की कहानी सुनाई थी, क्या वो गलत है? बिट्टा साहब बताइए। जरा बताया ना, ये टूटने की कगार पे आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा, जरा बात करें उसके बारे में, बलूचिस्तान के बारे में बात करें। 26/11 को आपने खुद कहा कि रा के लोगों ने पाकिस्तान में मर्डर किए हैं, तो इंडिया तो एक खुद टेररिस्ट कंट्री। अरे मेरे भाई, मैंने कहा, मैंने तो ये कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी, तालिबान पाकिस्तान में खड़ा किया गया। पूरी दुनिया ने देखा है। मैंने भी ये भी कहा आपको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मजहब के नाम पे मुल्क बांट लिया, मजहब के नाम पर आप पूरी दुनिया को बांटना चाहते हो, यही आपकी फितरत है। बिट्टा साहब कुछ गलत कह रहा हूं मैं? राम मंदिर बना दिया, आप मुझे बताएं वो किसके नाम पे हो रहा है? वो भी तो सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे आप बांट रहे हैं। आपने एक मस्जिद नहीं, हम जोड़ रहे हैं मेरे भाई, हम जोड़ रहे हैं, हम बांट नहीं रहे। हमारा और आपका नजरिया अलग है। अगर भारत जैसा ताकतवर देश होता, अगर भारत जैसा ताकतवर देश होता तो बांग्लादेशियों को सत्ता ना देता हो, वहां पे खुद चला जाता। हमने दी उनको सत्ता। बिट्टा साहब बताइए, सिक्की के बारे में मैंने कुछ गलत बोला? बिट्टा साहब बताइए मुझे। मौजूद है, उसको हटाने की क्या मतलब सेंस बनता है? अब तो आप वहां पे बैठे। अच्छा, सऊदी अरेबिया में क्यों मंदिर बन रहे हैं? दुबई में क्यों मंदिर बन रहे हैं? राजा कासिम साहब बताइए जरा, ये जनरल साहब पूछ रहे हैं क्यों बन रहे हैं सऊदी अरेबिया में मंदिर? दुबई में क्यों बन रहे हैं? गुड क्वेश्चन दीपक। आप क्या क्यों तोड़ रहे हैं? कौन बना रहा है? वो जाकर के हम मैंने आप क्या क्यों तोड़ रहे हैं, ये भी बताइए। ह्यूमन राइट्स कहाँ है आपके? ह्यूमन राइट्स सही मुसलमान है जो बना रहे हैं। अगर देखें कोई अटैक कर रहा है तो आपके यहाँ तो बाबरी मस्जिद की फुटेजेस हैं, वो चला दें। एमबीए से पूछिए, 91-92 में आप लोगों ने नहीं तोड़ी,
अरे सऊदी पूरे इंडिया से पूछे ना, सऊदी अरेबिया में कैसे। एक मिनट बिट्टा साहब, मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रहा हूँ। सिन्हा साहब आप भी रुक जाइए, राजा काशिफ साहब आप भी रुक जाइए। बिट्टा साहब, बचपन में मैंने जो सिक्की की कहानी सुनी कि सनातन की रक्षा के लिए सिखों ने आन बान शान के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हथियार उठाए, क्या ये गलत है? देखो मेरी बात सुनो, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में शहादत क्यों दी, शीश क्यों निछावर किया मजलूमों के लिए? उसमें हिंदू भी, उसमें मुसलमान भी, उसमें सिख भी, उसमें ईसाई भी। पहले तो राजा साहब की बात का मैं जवाब दी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान को टेररिस्ट कंट्री कहा। अरे राजा साहब, बराक ओबामा कहां थे पकड़ा गया? परमजीत सिंह पंजवार कहां मारा गया? पाकिस्तान में मारा गया। महाराजा रणजीत सिंह का वो स्टैचू शेरे पंजाब का, जिसका काबुल कंधार तक राज का टुकड़े टुकड़े किसने किए? मैडम हंस रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हजारों हिंदुओं को, हजारों सिख भाइयों का आपने कत्लेआम किया, आपने धर्म परिवर्तन किया। ओसामा बोल रहे थे, वो ओसामा बोल रहे थे, स्लीपर टंग है, उनकी बात सुनिए, उसमें मजाक मत लाइए प्लीज, बात सुनिए उनकी। अरे पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री कौन किसने कहा? बड़ा पता है आपको? पक्का उसामा बिन लदेन पाकिस्तान में मारा गया ना, बराक ओबामा ने कहा था ना, पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री। आप हिंदुस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तान आतंकवादी देश है? अरे हिंदुस्तान ऐसे काम नहीं करता, ये पाकिस्तान की आदत है, ISI की आदत है। भूल गए क्या वो वक्त 93 का, जब आपके बॉर्डरों पे लाखों की भीड़ लेके MS पिटा गया था? कब से जंग जारी है? कब तक आप आतंकवाद फैलाते रहेंगे? कब तक आप पाकिस्तान को, अपने को कमजोर करते रहेंगे, उनके अवाम को कमजोर करते रहेंगे? आज पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं, लोग दुहाई दे रहे। कितनी महंगाई हो चुकी है हिंदुस्तान में, तो ऐसा नहीं, हम नहीं चाहते पाकिस्तान कमजोर हो। पाकिस्तान के आम व्यक्ति के साथ हिंदुस्तान के लोगों की क्या दुश्मनी? ये तो आपके वहां के राजनीतिक चंद लोग और वहां की ISI ऐसे काम करके उलझाना चाहती है, पब्लिक को उलझाना चाहती है। कहां आज हिंदुस्तान, कहां आज पाकिस्तान की पोजीशन कौन करने वाला है? पाकिस्तान के राजनीतिक लोग। इमरान खान कहां है? जेल में। नवाज शरीफ कहां? अरे मैडम हंस रहे हो, सच्चाई बता रहा हूं। नवाज शरीफ कहां थे आए? कहां भागे थे? मुशर्रफ कहां भागे थे? दुबई के अंदर क्या हुआ? उनको मारने वाले कौन थे? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, एक दूसरे को मारते हैं आप। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के बारे में फिर कहूं, नरेंद्र मोदी जी, बार बार कहूं, पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पास क्यों गए थे? कि पाकिस्तान में अमन शांति रहे, हिंदुस्तान में अमन शांति रहे। अब कश्मीर में तो आप कुछ कर नहीं पाए, अब चले खालिस्तान बनाने। इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तान बनाने वालों की भाग गए यहां से। किसी ने खालिस्तान बनाना, आओ हिंदुस्तान के अंदर आके बात करो। हिंदुस्तान का कोई सिख खालिस्तान नहीं चाहता। ये कहते हैं कि कनाडा के अंदर बड़ी भीड़ थी। अरे भीड़ कौन सी है? अपने घर में ले ले, मना रहे खालिस्तान कनाडा के अंदर, बनाने खालिस्तान चढ़ते पंजाब के अंदर। हम चलते उनके साथ आपके पाकिस्तान में। पहली कुर्बानी आगे भी थी, मैं देता हूं। चले वहां खालिस्तान, बना रहे वहां पे खालिस्तान। कौन से खालिस्तान की? हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाएंगे? हिंदुस्तान में खालिस्तान बनने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में सारा खालिस है, सब कुछ एक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। ये तो आपके प्रचार है जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की जनाब कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं सीधे हसन दुरानी साहब के पास चलता हूं। हसन दुरानी साहब, एक बात मुझे बताइए कि आप बताइए, देखिए हिंदुस्तान में कोई अफगानिस्तान की बात नहीं करता है, आपके लोग कनाडा और अमेरिका में ही क्यों करवाता है ऐसा है वाले लोग? और जब निज्जर जैसे लोग मारे जाते हैं तो चिल्लाते हैं। वैसे मैं ये सरेंडर वाली तस्वीर दिखा रहा हूं, एक तरफ जनरल नियाजी है और एक तरफ हमारे अरोड़ा साहब। देखिए बात यह है कि जो आप फुटेज दिखा रहे हैं ये बहुत अच्छी है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 17 दिसंबर जो है वो आने वाला है और मेरे लिए बहुत सारी यादें जो हैं ताज़ा करेगा। और मुझे हमेशा याद रहेगा कि जब इस तरह के हालात वाक़या हों तो वहाँ पे आपको बहसीयत कौम किस तरह जो है आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी शुक्रिया आपका, बार बार मुझे दिखा रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। मुझे बहुत बड़ा पसंद आई है मुझे। थैंक यू वेरी मच।
प्राउड है आपको जनरल नियाजी पर? क्यों न देश टूटने दिया, लड़े ही नहीं, सरेंडर कर दिया 91,000 लोगों ने। प्राउड है पाकिस्तान को जनरल नियाजी पर? बताइए असद दुरानी। कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी, और होना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या अभी लेकिन हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर आते हैं जो आपने मुझे सवाल पूछा है।